हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सटॉर्शन के बारे में। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक से लेके एकदम सिंपल तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे हम, इससे कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं। तो अब ये जो एक्सटॉर्शन है ये आईपीसी के सेक्शन 383 में डिस्क्राइब है। अब इस एक्सटॉर्शन का मतलब होता क्या है, ध्यान दीजिए, किस प्रकार थेफ्ट से अलग है। चोरी में या थेफ्ट में कोई चीज़ जो यदि ली जाती है तो विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर ली जाती है, और इसमें पुटिंग फियर का बहुत ही कम उपयोग होता है। मतलब उस व्यक्ति को जिसका सामान चोरी किया जा रहा है बहुत ही कम उसमें यह एलिमेंट होता है कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको जान से मारने की धमकी दी जाए। ये चीज़ें उसमें काफ़ी कम होती हैं। लेकिन एक्सटॉर्शन के मामले में यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो जैसा कि देखने पर पढ़ने से पता चल जाएगा कि एक्सटॉर्शन मीन्स पुटिंग अ पर्सन इन फियर। जो सबसे तगड़ा एलिमेंट है इसका वह है क्या, पुटिंग अ पर्सन इन फियर क्या, ऑफ इंजुरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। मतलब कि वह जो व्यक्ति है जिसके लिए वो एक्सटॉर्शन कर रहा है उस व्यक्ति को वह डराता है उसके लिए या फिर उससे संबंधित लोगों के इंजरी के लिए, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग अ पर्सन टू पुट इन फियर टू डिलीवर द एनी पर्सन टू वैल्यूएबल थिंग्स एंड सिक्योरिटी। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, ध्यान दीजिएगा कि यह किस प्रकार चोरी से अलग है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या मतलब है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि जो ये थेफ्ट होता है उसमें यदि चोरी की जाती है तो उसमें जो सामान लिया जाता है उसमें कंसेंट नहीं होता, और साथ ही जो सामान दिया जाता है, मतलब कि हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो आसानी समझ में आएगा। जैसे कि ए ने चोरी किया, बी का क्या किया कि बी के घर में गया या बी के सामान, कोई मान लीजिए कि वो लैपटॉप ही चोरी किया, तो इसमें बी का उसको कंसेंट नहीं मिला, उसका विचार नहीं था कि नहीं तुम ले लो, नहीं, उसने धमकाया और बी ने उठा के अपने हाथ से दिया कि नहीं भैया हमारी जान छोड़ दो, ये लैपटॉप ले लो, हमको छोड़ दो। तो चोरी में ये नहीं होता। चोरी में विदाउट इसके नॉलेज के, यदि यह इसके विदाउट नॉलेज के यह इसमें डिलीवर नहीं करेगा खुद से सामान, यह खुद जाकर सामान ले लेगा, तो यह क्या होगा, चोरी होगी। लेकिन जब यह ए इस बी को क्या करे, डराए धमकाए कि मैं तुमको जान से मार दूंगा तो मुझे लैपटॉप दो, तो वह लैपटॉप उठा के उसको दे देता है खुद से। बी खुद यहाँ पर दे रहा है, लेकिन किस कारण, कि वह उसको ए क्या है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है, फियर कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा, मार दूंगा, किसी उसके साथ जो बंदा है उसको डरा रहा है। तो यह जो चीज़ें थी, तो यहाँ पर जो यही बात है कि यहाँ पर डराने धमकाने या पुटिंग ऑफ फियर की बात की जाती है। अब अगली जो चीज़ है कि इसके एक्सटॉर्शन के क्या एलिमेंट हैं ये हम समझ लेते हैं। एक्सटॉर्शन के दो एलिमेंट महत्वपूर्ण हैं, वो है कि इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। मतलब कि इसमें पक्का है कि 100% उसमें जिस पर्सन के साथ एक्सटॉर्शन किया जाएगा उसको फियर ऑफ इंजरी दिखाई ही जाएगी। अगला दूसरा हमारा जो है एलिमेंट है कि डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन में होता क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक्सटॉर्ट करता है तो उसमें जो पहला व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति को डरा कर धमका कर उससे जिस व्यक्ति का वह सामान है या जिससे वह कर रहा है वह खुद उस व्यक्ति को देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे डर रहा होता है। इंड्यूसिंग द पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी भी तीन तरह की हो सकती है, चाहे तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर इमूवेबल हो, चाहे वैल्यूएबल। अब ये मूवेबल इमूवेबल सिक्योरिटी, क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो इनको जान लेते हैं। जैसे कि यदि हम जा रहे हैं रास्ते में, मोबाइल छीन लिया गया हमारा, बंदूक दिखाकर कहा मोबाइल दो, तुमने मोबाइल खुद उठाकर दे दिया, तो वहाँ पर मोबाइल एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मूवेबल एक प्रॉपर्टी है, तो वह क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारा ज़मीन चाहिए, मुझे लिखो, वह क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई बॉन्ड है, कोई शेयर चीज़ है जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, यदि तुम उसको वह फियर के द्वारा लेना चाहता है तो वह क्या आ जाएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो थी कि प्रॉपर्टी क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, एक्सटॉर्शन है क्या।
अब है कि वह किस आधार पर फियर क्रिएट कर सकता है। या तो वह उस बंदे को सेल्फ खुद ही फियर में लाएगा, या फिर उसके साथ के जो लोग हैं उनको कुछ करने का, कुछ इंजरी लाने के लिए वह उसको फियर क्रिएट दिखाएगा। लेकिन अब यह फियर किस किस चीज़ पे हो सकता है? वह उस व्यक्ति की बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी या फिर रेपुटेशन। ये कि तुम यदि हमें ये चीज़ नहीं दोगे, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कुछ बॉडी मतलब कुछ मार दूंगा, कुछ कर दूंगा, उसके माइंड्स के साथ खेलेगा, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको चाहिए, या फिर वह उसको क्या करेगा, उसकी जो रेपुटेशन है वह ख़राब कर देगा। तो ये जो चीज़ें थी ये थी क्या, फियर के कंटेंट थे। और ये जो चीज़ें थी एलिमेंट थी। और प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल। तो मैंने बताया कि एक्सटॉर्शन क्या है और थेफ्ट क्या है। तो सिंपली एक्सटॉर्शन क्या है कि यह जो थेफ्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म है। थेफ्ट में सिंपल जो कि चीज़ें एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती हैं विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर ली जाती हैं, इसमें फियर का कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन एक्सटॉर्शन में फियर क्रिएट किया जाता है कि वह बंदा वह खुद आकर उसको सामान दे दे डर के मारे। तो ये क्या था, एक्सटॉर्शन था। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।